और इस वक्त आप प्रयागराज से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर प्रतियोगी छात्रों से आज सुबह हुआ अधिकारियों की बातचीत इस वक्त खबर जो आ रही है वो बेनतीजा रही है। कल भी एक बार छात्रों से बातचीत हुई थी, आज भी बातचीत हुई है, लेकिन सब बेनतीजा। छात्र अपनी मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। डीएम, पुलिस कमिश्नर और आयोग के कुछ अधिकारी बातचीत में शामिल थे, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि ये बातचीत कामयाब नहीं रही है, यानी कोई बीच का रास्ता या फिर किसी भी हल पर, समस्या के हल पर नहीं पहुंचा गया है। यानी छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। छात्र इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम प्रयागराज की सड़कों से दिखा रहे हैं, जहां पर कल सुबह से यूपीएससी दफ्तर के बाहर इसी तरह से छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि जो उनकी मांग है, जो एक ही दिन परीक्षा कराने की, वो कराया जाए। नॉर्मलाइजेशन की मांग को वो लगातार खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स पर असर पड़ेगा, और इसी को लेकर ये प्रदर्शन छात्रों का, बड़ी तादाद में छात्र आज सुबह से एक बार फिर से यूपीएससी दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं। बातचीत बेनतीजा हो गई है और जो छात्र हैं वो उठने को तैयार नहीं है। प्रयागराज की सड़कों से ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। जो सीरियस कैंडिडेट होगा, जो आयोग के एग्जाम दे रहा है, वही यहाँ पे आया। आज जो यहाँ पे नहीं आया ना, समझ लीजिए वो अपने जीवन में कभी कोई डिमांड नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी चीज, मैंने पिछली बार टीचर्स का एग्जाम दिया था, मेरा 2 नंबर से रुका था, और उस 1 साल में मैं सोची कि 2 नंबर मेहनत करके 2 नंबर अचीव कर लूंगी। और अब खबरें विस्तार से। प्रयागराज में यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी है। दूसरा दिन है। छात्र थाली पीट रहे हैं, बर्तन बजा रहे हैं। छात्रों की तरफ से वन डे वन टाइम परीक्षा की मांग की जा रही है। अधिकारियों के साथ अब तक जो बातचीत हुई है छात्रों की, वो सभी बातचीत विफल रही। बड़ी संख्या में छात्र आयोग के दफ्तर के बाहर जुटे हुए हैं और कल सुबह से ही छात्र यहां पर मौजूद हैं। इन छात्रों का कहना है कि आज जो इनका प्रदर्शन है तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि इनकी मांग मानी नहीं जाती है। वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम किए जाने की मांग कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया खत्म किए जाने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब एग्जाम को लेकर के अधिसूचना आई थी तब ये रूल नहीं था, बाद में इस रूल को लागू किया गया। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से उन छात्रों को नुकसान होगा, उनके साथ नाइंसाफी होगी जिन्होंने कठिन प्रश्नों का पत्र सॉल्व किया होगा। और ऐसे में इनकी डिमांड है कि एक दिन में, एक शिफ्ट में आखिर परीक्षा क्यों नहीं करवाई जा सकती। इनका कहना है कि 75 जिलों में आप परीक्षा करा दीजिए, परीक्षा केंद्रों की कमी नहीं है। वहीं आयोग का कहना है कि छात्रों के डिमांड पर ही परीक्षा की शुचिता को देखते हुए हमने ये फैसला लिया और उन परीक्षा केंद्रों का ही चयन किया जहां पर गड़बड़ी की आशंका नहीं थी, और इस वजह से 41 जिलों में ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं ताकि वहां पर सुरक्षा पुख्ता तौर पर की जा सके। अलग अलग क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए हैं ताकि 2 दिन में 2 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम करवाए जा सके और छात्रों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। छात्रों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, नाइंसाफ़ी नहीं होगी, लेकिन छात्रों का कहना है कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ही गलत है और नाइंसाफ़ी वाली ही प्रक्रिया है। सर्वेश हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज की सड़कों से जुड़ गए हैं, जहां पर इन छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। सर्वेश, इस वक्त क्या स्थिति, क्योंकि कहा गया कि डीएम हो या बड़े अधिकारी हो, सभी इनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो पाई है। बातचीत आकर कहां पर अटक रही है? क्या अपनी मांगों पर जो छात्र हैं वो अड़े हुए हैं? सर्वेश, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, इस वक्त मैं आयोग के बाहर हूं और आयोग के बाहर आप देख सकते हैं ये गेट नंबर 1 है। तमाम जो प्रतियोगी छात्र हैं, 26 घंटे का समय हो चुका है। ये तमाम जो प्रतियोगी छात्र हैं पिछले 26 घंटे से लगातार ये सड़कों पर बैठे हुए हैं। सड़क पर बैठकर ये लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उनकी जो एक मांग है कि वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए, नॉर्मलाइजेशन न हो, उसी की मांग कर रहे हैं। सामने देखिए गेट नंबर 2 के बाहर तमाम जो स्टूडेंट हैं वो लगातार यहाँ पर बोतल खाली जो है उसको पीट रहे हैं। इसके अलावा टीन की चद्दरें पीट रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं और लगातार इसी बात की नारेबाजी कर रहे हैं कि वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए। हमारे साथ से बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी क्या मांग है। 26 घंटे का समय हो गया है, क्या मांग है आप लोगों की? सर, हमारी एक मांग है और पिछले 1 महीने से ये मांग चली आ रही है
कि आप जो 7-8 तारीख को आयोग द्वारा 7-8 तारीख को 2 दिन और 2 पेपर करवाने की बात कर रहे हैं, ऐसा ही 3 शिफ्ट में आरओ में भी 3 पेपर करवाने की मांग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे पूर्ववत चीज़ें होती थी वैसे ही करवाइए, 1 पेपर करवाइए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, 2 पेपर होगा तो पूरे छात्र का नुकसान होगा। हम ये चाहते हैं माननीय प्रशासन से, शासन से, आयोग से, सत्ता से, विपक्ष से सबसे अनुरोध है कि आप 1 दिन में 1 पेपर करवाइए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। 26 घंटे का समय हो गया है, 2 बार यहाँ पर अधिकारी आए, 2 दौर की वार्ता चली, बेनतीजा रही। कहाँ पर बात अटक रही, क्या लग रहा है आपको? लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ऊपर गुमराह किया जा रहा है लोगों को। बात जो छात्रों की 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, इसको लोग समझ नहीं रहे हैं, ऊपर तक बात नहीं पहुंच रही है। अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं लोग, जैसे एक अपना हठधर्मिता अपनाए हुए तानाशाही करना चाह रहे हैं कि मैंने जो कह दिया वही सही है। लेकिन 1 शिफ्ट 1 एग्जाम जो है छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक है। कब तक आंदोलन चलेगा ये? सर ये जब तक हम लोगों का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, अभी और आगे। कब से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या स्थिति है यहाँ पर? सर हम लोग जो है कल से आए हैं फिलहाल। अभी तो जो है कल 10,000 बच्चे इकट्ठे हुए थे, आज भी जो है लगभग 8-10 हज़ार के आने की उम्मीद है। सर हम लोग यही डिमांड है कि 1 शिफ्ट 1 डे नॉर्मलाइजेशन नहीं। बिल्कुल, अच्छा, लंबे समय से आप भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली से भी पहुंचे हैं, और इन सभी छात्रों की बस यही बात है कि इनके डिमांड मान ली जाए। 1 डे 1 शिफ्ट में इलेक्शन हो, नॉर्मलाइजेशन इन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, ये क्लियर कट है। आयोग कह रहा है कि बच्चे किसी अफवाह में हैं, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। यहाँ बच्चे भी कह रहे हैं कि आयोग वाले को ही गुमराह किया जा रहा है और वो हठधर्मिता दिखा रहे हैं। तो फिलहाल बात बनती हुई तो नहीं दिख रही है जो स्थिति बनी हुई है। नीलू, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो तमाम छात्र थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर किसी तरह से बात बनती दिखाई नहीं दे रही है, छात्र अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। वहीं आयोग भी यही कह रहा है कि देखिए जो हमने किया है वो परीक्षा की शुचिता को ध्यान में रखते हुए किया है और उसी के आधार पर हम ये चाहते हैं कि इस तरह से परीक्षा हो। अब देखना होगा कि ये प्रदर्शन, ये आंदोलन कहाँ तक जाता है। वहीं प्रतियोगी छात्रों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद परीक्षा की प्रक्रिया में किसी तरह का बदलाव सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की भी अवमानना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है। इसके खिलाफ वो अभ्यर्थियों की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल करेंगे। बार बार ये बात कही जा रही है प्रतियोगी छात्रों की ओर से कि एक बार जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है उसके बाद कोई उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। ये भी वायलेशन है। और इस सुप्रीम कोर्ट का ये कौन सा केस है और जिसके आधार पर आप लोग इसको दावा कर रहे हैं, और क्या नाम है आपका, पहले बता दें परिचय। जी, मेरा नाम सताक्षी सिंह है, एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट। मैं आप लोगों के सामने ये जो ऑर्डर लेके आई हूँ, उस ऑर्डर का जो टाइटल है तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान हाई कोर्ट। तो ये एक स्टूडेंट का ही मामला था, ये एग्ज़ाम का ही मामला था। तो उसमें ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के एक, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है कि जजेस द्वारा कहा गया है कि किसी भी गेम में आप अचानक से कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। या तो आप पहले नोटिफिकेशन के पहले आप अपना रूल बता दें ताकि बच्चे फॉर्म भरने से पहले या एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले ही वो प्रिपेयर हो जाएँ कि हमें क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद अगर बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो गए हैं, उसके बाद में आप बीच में आप कोई रूल लगाते हैं तो ये बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भाई उनकी ज़िंदगी का सवाल है, ये पूरी उम्र का सवाल है। अगर आप ये एग्ज़ाम करवाते हैं, मान लीजिए एग्ज़ाम करवाते हैं और बाद में कोई कानूनी प्रक्रिया के दौरान ये मामला फंस जाता है, तो उसके बाद जो बच्चों की ज़िंदगी है 10, 12, 13, 14 साल, तो ये क्या करेंगे उस बीच? या तो मतलब आपको लगता है कि अगर ये एग्जाम होता है तो इसका भी वायलेशन है और ये भी मामला कोर्ट जा सकता है? जी हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये एग्जाम होता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है उसकी अवहेलना की जा रही है और इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डालेंगे। तो इसी बीच अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि जब 1 डे 1 कंट्री 1 इलेक्शन की बात हो रही है तो 1 डे चुनाव की यहाँ परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है, माफ कीजिएगा। तो इस तरह से अखिलेश यादव ने बात कही। चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि जो परीक्षार्थी हैं वो बहकावे में आ रहे हैं और अब ये फिलहाल राजनीतिक भी होता दिख रहा है मसला। एक तरफ परीक्षार्थी हैं वो सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मथुरा में नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग का अपहरण कर लिया। वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। 60 साल के सुमेर सिंह घर के पास बने ढाबे पर बैठे थे। सभी कार सवार 4 लड़के आए उसी वक्त और बुजुर्गों को किडनैप कर ले गए। स्थानीय लोगों के विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई। मामला जैंत थाना क्षेत्र का है। यह घटना हुई है सर। का हमारा भाई था, चाचा का भाई, वो जहाँ बैठा था और आकर हाँ आए और गाड़ी आई सफेद रंग की, और गाड़ी आने के बाद में उन्हें 3 आदमी निकले और जबरदस्ती डाल के ले गए और बाद में चिल्लाती हुए 2 फायरिंग करी और बाद में चले गए। कितने लोग हैं? 4 लोग थे, एक ड्राइवर था, 3 बैठे।